दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट पर एसी सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन वो भी 8 मार्च के दिन से शुरू कर रही है। तो इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है और इसका संचालन कितने दिनों तक आपको देखने को मिलेंगे या फिर नियमित ट्रेन का संचालन इस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। साथ में इसका टाइम टेबल की भी जानकारी दूंगा कि भारतीय रेलवे ने इसके टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं और ये फुल एसी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है, जो कि एक प्रीमियम ट्रेन इस रूट पर भारतीय रेलवे संचालन शुरू करने वाली है। तो इस ट्रेन के बारे में भी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं और साथ में पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रही है। तो इस ट्रेन का संचालन आपको कब से देखने को मिलने वाले हैं, किस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। ऐसे तो भारतीय रेलवे जो सीसी वंदे भारत है उसका संचालन आपको 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में भारतीय रेलवे करती है, लेकिन अगर सीसी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच करती है तो लमसम 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत करने वाली है। क्या भारतीय रेलवे अब चेयर कार वाली वंदे भारत 1000 किलोमीटर के दायरे पर भी इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाले है या फिर आने वाले दिनों में आपको सीसी वंदे भारत का भी संचालन आपको लंबी दूरी के लिए देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर नॉर्मल वंदे भारत की अगर लॉन्चिंग की बात करें तो एक दो नहीं बल्कि भारतीय रेलवे लमसम 5 से लेकर 6 महीने का समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको एक भी वंदे भारत का संचालन रूट पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो पहले वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने किए हैं उसी का ही आपको संचालन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसकी भी लॉन्चिंग करने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। क्योंकि लॉन्चिंग की बात करें कि आखिरकार भारतीय रेलवे इतने दिनों तक वंदे भारत की लॉन्चिंग क्यों नहीं की, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि महाकुंभ के दौरान रेलवे के सभी कर्मचारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में लगे हुए थे, इसीलिए आपको रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को नहीं मिले। क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे ट्रैक पर बढ़ाती है तो उसमें नए नए लॉन्चिंग आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब ट्रेनों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे ही जो नियमित ट्रेनों का संचालन रूट पर भारतीय रेलवे करती है ऐसे ही लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे उस समय भारत का संचालन नहीं किया, साथ में अमृत भारत का भी संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिले, लेकिन अब आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि महाकुंभ के दौरान जो भारतीय रेलवे के पूरे स्टाफ लगे हुए थे, अब उन लोगों को महाकुंभ से छुट्टी मिल चुकी है। अब उन लोगों को केवल नई नई ट्रेनों का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलेंगे। सभी लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, साथ में इस ट्रेनों के टाइम टेबल भी सेट किए जा रहे हैं कि कितने बजे कहां से इस ट्रेन का संचालन किया जाए, ताकि जो प्रीमियम ट्रेन है जैसे कि वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे जिस रूट पर करती है उसके लिए टाइम टेबल सेट करना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होता है। क्योंकि जिस टाइम पर वंदे भारत का संचालन रेलवे करती है कभी कभी ऐसा होता है कि उसी रूट से उसी स्टेशन से और वंदे भारत के टाइम पर ही दूसरे नियमित ट्रेन का संचालन भी रेलवे पहले ही से करती रहती है, जिसे वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिलते हैं और इस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलने के कारण भारतीय रेलवे को भी घाटा होता है और साथ में उस ट्रेन को दूसरे रूट पर चलाने के लिए भी आखिरकार भारतीय रेलवे को मजबूर होना पड़ता है और आगे चलकर इस ट्रेन को एक्सटेंशन यानी कि विस्तार करनी होती है या फिर किसी दूसरे रूट से इस ट्रेन को रेलवे को चलानी पड़ती है वंदे भारत को पैसेंजर मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही भारतीय रेलवे कोई भी नई ट्रेन सेवा शुरू करती है। लेकिन चलिए जानते हैं कि जो भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच जो वंदे भारत का संचालन करने जा रही है तो कब से इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्री अक्सर उत्साहित रहते हैं। यात्रियों में अंदर इस बात की चाहत हमेशा रहती है कि यह ट्रेन उनके शहर से होकर गुजरे, जिससे उन्हें इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिल जाए। रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर इन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे लंबी दूरी के भारत ट्रेन को जल्द लाने का प्लान कर रही है। अब खबर है कि नई दिल्ली पटना जाने वाली वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय रेलवे जल्द ही नई दिल्ली पटना वंदे भारत की शुरुआत करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो ये देश की सबसे लंबी दूरी चलने वाली ये वंदे भारत होने वाली है। अगर बात करें ऐसे तो भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत संचालन फेस्टिवल सीजन में
2 साल से ऑलरेडी कर रही है। 1000 किलोमीटर का सफर 12 घंटे से भी कम समय में ये ट्रेन कवर करने वाली है। इसे चेन्नई स्थित ICF कोच फैक्ट्री में बनाया गया है और इसका संचालन पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बातचीत करते हुए नई दिल्ली पटना वंदे भारत को होली के स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने की योजना बनाई है। हालांकि इसे अस्थायी रूप से भी शुरू किया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला है। नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:25 पर रवाना होगी और रात 20 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से 19 बजे चलकर अगले सुबह 7:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का मार्ग पूरी तरह से तय कर लिया गया है। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा जंक्शन पर इस ट्रेन का ठहराव रेलवे ने दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे ने पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत का टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं। इस टाइम टेबल के हिसाब से इस वंदे भारत का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल में इसे भारतीय रेलवे होली स्पेशल के रूप में चलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच अस्थायी रूप से वंदे भारत चलाने के लिए भी तैयारियां कर रही है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि होली स्पेशल के रूप में जिस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, उसे आप अस्थायी रूप से भी इस रूट पर वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट में भी खबर आ रही है कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट के लिए पटना और दिल्ली के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि इस पर जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल बताइएगा कि होली स्पेशल के रूप में जो भारतीय रेलवे इस वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, तो क्या इसे होली स्पेशल के रूप में ही भारतीय रेलवे को चलानी चाहिए या फिर इसे परमानेंट दिल्ली और पटना के बीच इस चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन करनी चाहिए। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे इसी सुपर फास्ट ट्रेन का भी संचालन वो भी 8 मार्च के दिन से शुरू करने जा रही है। तो किस रूट पर और क्या इसका शेड्यूल भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, होली 2025 में पहले पश्चिम रेलवे ने बुधवार को घोषणा की कि वह मुंबई सेंट्रल और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच AC सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। पश्चिम रेलवे के बयान में कहा गया है कि यात्री की सुविधा के लिए होली के त्योहार और गर्मी की छुट्टी के मौसम में यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल और दिल्ली के बीच विशेष किराए पर द्विसाप्ताहिक सुपर फास्ट AC स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार रेलवे ने जारी किए हैं। ट्रेन नंबर 09003 मुंबई सेंट्रल दिल्ली सुपर फास्ट स्पेशल मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 10:30 पर रवाना होगी और अगले दिन 10 बजे दिल्ली आपको पहुंचाएगी। यह ट्रेन 7 से लेकर 28 मार्च तक इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। इसी तरह ट्रेन नंबर 09004 दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपर फास्ट स्पेशल हर बुधवार और शनिवार को दिल्ली से 13:05 पर रवाना होगी और अगले दिन 13:30 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 8 से लेकर 29 मार्च 2025 तक चलेगी। रास्ते में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड़, उधना, बड़ोदरा, साबरमती, मंडसेहार, पालनपुर, आबू रोड, पिलवाड़ा, फालना, मारवाड़, बेवार, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बंदीकुंज, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकते हुए इस ट्रेन में AC 2 टियर, AC 3 टियर के कोच भारतीय रेलवे ने शामिल किए हैं। पश्चिम रेलवे ने कहा कि ट्रेन संख्या 09003 की बुकिंग 6 मार्च 2025 से सभी PNRS काउंटरों और IRCTC के वेबसाइट पर शुरू कर दी गई। इससे पहले पिछले साल पश्चिम रेलवे ने घोषणा की थी कि वह होली 2025 और आगामी त्योहार के लिए 11 जोड़ी विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेन भी चलाएगी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा के लिए और होली त्योहार और गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्री मांग को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया था। बयान में कहा गया कि पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर 11 जोड़ी और विशेष ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है, जो कि आपको देख
देखने को रूट पर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे एसी सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है, जो कि आपको 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर डिमांड रहा लोगों की तरफ से तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे आगे भी इसके समय विस्तार आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस ट्रेन का संचालन आपको 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2 टियर और एसी 3 टियर के कोच इसमें लगाए हैं। इसमें आपको जनरल और स्लीपर के कोच देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस रूट से सफर करना है तो इसकी बुकिंग भी भारतीय रेलवे ने 6 मार्च से शुरू कर दी है। आप इसमें अपने टिकट को बुक करके अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। साथ में अगर इस ट्रेन के बारे में विशेष जानकारी और लेनी है तो आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस ट्रेन के बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन करने जा रही है और साथ मुंबई से दिल्ली के बीच एसी सुपरफास्ट ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, तो इन दोनों ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और होली के मौके पर और किन किन रूटों प्रीमियम ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और पटना और दिल्ली के बीच जो वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है उस ट्रेन का परमानेंट संचालन रेलवे को करनी चाहिए इस रूट पर, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।